क्या जुर्म है हमारा? और अगर हमारा जुर्म ये है कि हम यहाँ रहते और हमारे साथ आप जुल्म करेंगे, तो मैं आपको इस मीडिया के तवज्जुह से बता रहा हूँ, अब तक यहाँ के लोगों ने पढ़े लिखे तरीके से रिस्पॉन्स किया है और बड़े अच्छे अंदाज में एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है। ये मैं स्टेट फॉरवर्ड के ई को बताना चाहता हूँ कि अगर ये लोग निकले दोबारा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग आपकी तनसीबात को भी नुकसान पहुँचाएंगे और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि यू विल बी अटैक सून, और कोई बचा नहीं पाएगा आपको इसे। इस वक्त कराची की अगर कोई एक चीख पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सुनी जा रही है और दिल कुड़ता है कराची को, जो रोशनियों का शहर है, उसके ऐसे हालात देखकर और ये चीख सुनकर, वो है कि कराची में इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग, बदतरीन तारीख की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जब भी कभी ऐसी लोड शेडिंग होती है तो होता माजी में क्या था कि हमें ये पता होता था कि 1-2 हफ्ते के बाद जो है वो हालात बेहतर हो जाएंगे, इसके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा, बेहतर हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त क्या किया जाए कि वज़ीर आज़म, जो वक्त के वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो ख़ुद ज़हनी तौर पे लोगों को तैयार करने के लिए कहते हैं कि मसला है, कोशिश कर रहे हैं कि फ़लाँ जगह से आ जाए, कोयला आ जाए, फिर बिजली पैदा हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जुलाई अगस्त में बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। ये ज़हनी तौर पे तैयार करने के लिए वो आवाम को ये बता रहे हैं, और ज़हनी तौर पे तैयार किया जब उन्होंने बोल दिया, तो उसका मतलब ये है कि आप मान लीजिए कि जुलाई जून से ज़्यादा ख़तरनाक होगा और जुलाई से ज़्यादा शायद ख़तरनाक होगा अगस्त, क्योंकि लोड शेडिंग फिर ऐसी होगी कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि शायद आपको अपनी घड़ियाँ सेट करनी पड़े बिजली के आने की टाइमिंग के लिए, ना कि जाने की टाइमिंग के लिए। बहुत से इलाके ऐसे हैं जो कि मैदान जंग का उन्होंने मंजर पेश किया, इन दिनों में एहतजाज किया अवाम ने। एहतजाज अवाम कब करती है कि जब अवाम को कोई दूसरा हल नज़र नहीं आता। पुलिस अलग से तशद्दुद कर रही है, वो अपनी कह रहे हैं कि हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अवाम मुश्तिल हुई हैं, अवाम का कोई सोच नहीं रहा है कि एक इंसान को इतना परेशान किया जाएगा। वो मुश्तिल तो होगा, हम किसी भी तशद्दुद को हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन आप उनकी हालत भी तो समझे कम से कम। बिजली की कीमतों में फ़ी यूनिट जो इजाफा किया गया, वो इंसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए काफ़ी है, गरीब की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए काफ़ी है। और इस रीढ़ की हड्डी को तोड़वा कर भी अगर उसको चैन ना मिले और लाइट ना हो, तो इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। बड़ा परेशान किया हुआ बाजी लाइट वालों ने। कल भी इन्होंने रोड बंद किया हुआ था, फिलहाल वक्ती तौर पे इन्होंने लाइट चालू कर दी, फिर जब ये ख़त्म हो गया फिर लाइट इन्होंने बंद कर दी। कोई पूछने वाला नहीं है, गरीब बंदे का कोई हाल नहीं है बाजी। सुना है कि पुलिस ने भी बड़ा तशद्दुद किया बेचारे। बिल्कुल बिल्कुल, लेडीज़ पे भी किया है, मर्दों पे भी किया है, बस कुछ नहीं कह सकते हम। तो क्या वो पुलिस वाले जो जिस थाने से आए थे, मुतालिका थाने से, उनके वहाँ पे लगता है लाइट आ रही होगी यकीनन, क्योंकि अगर वो लाइट आ रही होती है तो उनको अंदाजा होता है कि ये जो बैठे हुए हैं ना एहतजाज पे, इनकी वो हालत को समझते शायद। लेकिन जाहिर ये कि एक मुकम्मल तौर पे होल एंड सोल जमात इस वक्त जो है ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर बैठी हुई है। इतनी भी बेबस नहीं है, अगर वो फेडरल के उसमें है ना, तो इतनी भी बेबस नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी जहाँ पर उसका अपना मफाद होता है ना, वो जमीन आसमान एक करके रख देती है, लेकिन अपना वो काम निकलवा लेती है। यहाँ पे तो आवाम का मामला है, कुछ करे ना। बिल्कुल कर रहे हैं। देखें, वज़ीर आला ने आज एक्शन लिया। कल आपके 14 मकामात पे रोड जाम थे कराची के अंदर। आज वज़ीर आला ने उसका नोटिस लिया और वज़ीर तमन्नाई सिंध इम्तियाज़ शेख को भेजा है कलेक्टर के साथ बात करने के लिए। हमें अगर आवाम का एहसास ना होता, ठीक है, तो मुझे एक बात बताएं कि उन्होंने बात करने के लिए भेजा है, ठीक है, बात करने के लिए। बात करने के बाद क्या बिजली पैदा होना शुरू हो जाएगी? क्या सिंध के अंदर जो है वो बिजली का मसला हल हो जाएगा? सिर्फ बात करने से हल हो जाएगा? देखें, बात करने से मसला हल नहीं होगा, लेकिन कोई तो सोल्यूशन निकलेगा ना उसका। हम ये आवाज़ पहुंचाने के लिए मीडिया हमारा बेहतरीन ज़रिया है, ठीक है ना। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि अवाम के दरमियान मौजूद हैं, और आप भी दुआ करें कि इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाए। वैसे हम लोग लगे हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट लगी हुई है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह चंद दिनों में कराची का मसला हल हो जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये चाहा है कि आवाम मुश्किलात का शिकार ना हो, और अब भी इंशाल्लाह हमारे सीएम ने जो एक्शन लिया है, इंशाल्लाह कल परसों तक आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। बल्कि हम तो कल से देख रहे हैं, थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल चुका है हमें। सर मैंने तो अभी तक नहीं देखा। मैं जिन इलाकों में गई हूँ ना, वहाँ पे लोगों ने मुझे बताया है कि साहिबा बाजी, बस वो जब एहतजाज होता है तो वो सिर्फ रोड खुलवाने के लिए थोड़ी देर के लिए देते हैं, जैसे ही घरों में वापस जाते हैं घंटे बाद फिर लोड शेडिंग। जो हालात हमारे साथ इस वक्त चल रहे हैं ना, हमारे साथ बिल्कुल यतीमों वाला हाल कर दिया इन्होंने। ना हमारी बात सुनी जाती है, बिल
बिल आप मैं आपको शो करवा देता हूँ, ठीक है ना। एक 2 बेड लाउंज के फ्लैट का बिल 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार रुपए बिल हमारे पास भिजवा रहे हैं। 2 बेड लाउंज का 2 बेड लाउंज का जितने भी डिफॉल्टर बिल थे हमारे वो हमने क्लियर करवाए। अच्छा, वो क्लियर करवाने के बाद जो पैकेज हमें ये लोग देते हैं उस पर भी पूरा नहीं उतरते। जिन लोगों से हम लोग ज़बरदस्ती या बोलते हैं कि भाई ये लाइट सही हो जाएगी, ठीक है ना, बिल पेड कराएं, वो करवाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि 1 महीना बिल सही आता है, उसके बाद रेगुलेशन में बिल फिर दोबारा वैसे शॉर्टेज में आता है। फिर उनको बोलते हैं जी ये फलाना शॉर्ट था, आपका फलाना शॉर्ट था, फिर उनसे 20-20 25-25 हज़ार रुपये मजीद और हट जाते हैं ये लोग। आप कहीं से जवाब लेकर दें, हमारा लोड शेडिंग दौरानिया कम होगा या नहीं होगा, क्योंकि 4 आवर्स बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा नन्हे बच्चे हैं, ये फ्लैट्स हैं, ये कोई घर नहीं है जहाँ पे बाहर से हवा भी आती होगी। पक जाते हैं बच्चे, उबल जाते हैं, फैमिलीज़ रह रही हैं और फैमिलीज़ का जीना दूभर हो चुका है। प्लीज़ गवर्नमेंट से भी मेरी गुजारिश है कि खुदा के लिए अगर आप आए हैं यहाँ पे मुल्क को संवारने के लिए, मुश्किलों से निकालने के लिए, तो निकाल कर दिखाएं, प्लीज़ निकाल के दिखाएं। या एटलीस्ट आज से 2 महीने पहले जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन दोबारा रिवर्स करके दिखाएं, अगर आप इतने ही काबिल हैं तो। और मुझे तो लगता है केई ने हमारी हुकूमत को भी अपने शिकंजे में रखा हुआ है, कोई ज़ुबान से एक लफ्ज़ तक नहीं निकालता। आज कराची ऐसा शहर बन चुका है कि लोग कहते हैं कि हमारा किसी छोटे मोटे किसी गांव देहात में आप हमारा ट्रांसफ़र कर दो, इधर मत करना। ऐसे मैंने खुद अपने कानों से लोगों से मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि नहीं, कराची अब नहीं है। इस कराची सिर्फ हमें नहीं लग रहा है, बल्कि कराची वाकई पूरी दुनिया के बदतरीन लिविंग सिटीज़ में जो है वो शुमार हो चुका है। बड़ी अथक मेहनत करनी पड़ी है इन लोगों को इस टैग को हासिल करने के लिए।